क्लास 6 हिंदी वर्कबुक विकास हिंदी वर्कबुक सेमेस्टर सेकंड चैप्टर पहला इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य। यहाँ पे ये काव्य दे रखा है। प्रश्न उत्तर पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। इस बॉक्स में लिखना है। पहला है, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? तो दाता के रूप में संबोधित किया गया है। दूसरा है, कवि किसकी रोशनी मांगता है? तो ज्ञान की। तीसरा है, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? तो खुद के। जाने कैसे ये ब्लैंक्स थमी है? तो धरती। जाने कैसे ये धरती थमी है। आगे है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कोष्टक दे रखा है, कोना, दुश्मनी, ममता, विश्वास, मधुबन, बुराई। तो मन का विश्वास कमज़ोर होना, तो विश्वास आएगा। हर बुराई से बचते रहे हम, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। कर दे पावन हर एक मन का कोना, खो ना दे खुद को ही दुश्मनी से। बोझ ममता से तू ये उठा ले। तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो, हम सभी को खुशियों के फूल बांटे। ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। आगे है चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों? तो हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। दूसरा है, आने वाला कल कैसा होगा? तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा प्रश्न है, हम ईश्वर से कैसी ज़िंदगी की कामना करते हैं? तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी ज़िंदगी दे वह भली हो। हम इस तरह से ईश्वर से कामना करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है कि हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो उत्तर है कि हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। आगे, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। करुणा के जल से पावन बनेगा। आगे है, कविता से कैसे जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दें ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम ना हो। दूसरा प्रश्न है कि धरती पर हर तरह क्या है और क्यों है? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है, हर आदमी डरा डरा सा है, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। तीसरा प्रश्न है कि हम जगत से क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? तो हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। ये तीन चीज़ें हैं, सुख, शांति और मैत्री भाव। आज जगत में बुराइयाँ बढ़ रही हैं, जीवन में सुख शांति का अभाव है, यानी कमी है, सुख शांति जीवन में नहीं है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर हैं। इसलिए एक अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। आगे है चौथा प्रश्न कि हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों? तो हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होना होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों को चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे।
आगे है 5वां कि सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हों। हम सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। आगे है 6, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पे क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी, या। राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। आगे है उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। आपको विशेषण का उपयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कुछ, तो कुछ कपड़े गंदे हैं, तो यहाँ पे सुंदर लिखा है, तो सुंदर शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है कि सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। 4, तो गाय के 4 पैर होते हैं। उसका, तो उसका भाई विदेश गया। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। तीसरा, तो तीसरा कमरा खाली था। 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे उदाहरण दे रखा है क, तो क आधा और एक क पूरा, तो यहाँ पे शब्द बना धक्का। वाक्य बनाया कि उसने मुझे धक्का मारा। वैसे यहाँ पे आपको करना है च, कच्चा, तो यह आम कच्चा है। तो कुत्ता वफादार जानवर है। न, अन्न खेत में पैदा होता है। बुद्ध, द है बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। द और व, विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। श्व, विश्व में शांति होनी चाहिए। असह्य, आज असह्य गर्मी है। पद्म, तो पद्मा, उसके चरण पद्मा जैसे हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं, उनके भावार्थ लिखने हैं। वैर होना किसी का किसी से, भावना मद में बदले की होना। बैर यानी दुश्मनी, क्या हम में से किसी को किसी से दुश्मनी ना हो, अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदले की होना, यानी भावना बदले की नहीं होनी चाहिए, पैदा नहीं होनी चाहिए। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो यहाँ पे हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। ये भगवान को बोला गया है, ईश्वर को बोला गया है। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अब इसमें आपको अपनी मातृभाषा के अनुसार आपको लिखना है। आगे है 11, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? पहला प्रश्न है कि बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। तो आपको ये विचार व्यक्त करने के बारिश होनी चाहिए या नहीं। तो यदि बारिश ना हो तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, भूमि बंजर हो जाएगी, खेतों में फसल उगना बंद हो जाएगी, जिससे संसार में अकाल पड़ जाएगा और लोग, पशु पक्षी, सभी प्राणी भूख प्यास से मर जाएंगे, भूख और प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि जल को जीवन कहा गया है। इसलिए बारिश होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सून। बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनी रहती है और खेत में फसल अच्छी होती है। दूसरा प्रश्न है कि बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती हैं। तो मधुमक्खियाँ भिन भिन आती हैं, बाढ़ आती हैं और उनके गांव, खेत, खलियान सभी को बहा ले जाती हैं। अनेक पशु पक्षी, मनुष्य, जंगली जानवर सभी प्रभावित होते हैं बारिश से। इन सब परेशानियों के बावजूद भी बारिश होनी चाहिए, बारिश की ज़रूरत है,
क्योंकि बारिश इस पृथ्वी पर जीवन देती है और जीवन ईश्वर की अलौकिक रचना है। आगे है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर चित्र का वर्णन करना है। यहाँ पे ये चित्र दे रखा है, अब इसका वर्णन करना है कि इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद खेल रहा है। उसके बाद एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। दो लड़के रेत में घरों बना रहे हैं, यानी घर बना रहे हैं। आइसक्रीम वाला गाड़ी के लेकर खड़ा है और एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए दो व्यक्ति बैठे हैं और पास में नारियल के 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सब। ये रहा, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, ये 2 बच्चे घर बना रहे हैं, एक लड़की है वो थैली लेके घूम रही है और एक गुब्बारे वाला है, लड़की गुब्बारा खरीद रही है और यहाँ पे छतरी के नीचे वो है और ये महिला आइसक्रीम खरीद रही है। उसके पास में एक लड़का खड़ा है और ये 2 नारियल के पेड़ हैं और ये नाव है। इस तरह से आपको वर्णन करना है।